युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलका लैसा लहू वलदुन व लहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक व हुवा यरिसुहा इन लम यकुल लहा वलद फ़इन कानत इस्नतैनि फलहुमस सुलुसानि मिम्मा तरक व इन कानु इख्वतन रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम। राज सूरा निसा की ये इख्तितामी आयत है। इस आयत के बारे में एक रिवायत ये भी है कि ये कुरान मजीद की सबसे आखिरी आयत है, लेकिन बहरहाल ये आयत बहुत आखिर में नाजिल हुई और ज़मीमा के तौर पर इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला के पैगंबर ने इसको रखा है। इससे पहले सूरत के आगाज़ में ही विरासत के जो कवानीन हैं अल्लाह ताला ने वो बयान फरमाए। कलाला के हवाले से बात की जा रही है कि यस्तफ्तूनका, लोग आपसे फतवा पूछते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इस बारे में पूछते हैं। कलाला ऐसे मर्द या ऐसी औरत को कहते हैं कि जिसके कोई औलाद ना हो और वालिदैन भी ना हो, यानी वो अकेला ही अपने माल का मालिक है, या वो औरत खुद अपने माल की मालिक है और वो फौत हो जाए तो वो उसकी विरासत का क्या बनेगा। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने बात फरमाई कि यस्तफ्तूनका, लोग आपसे कलाला के बारे में फतवा पूछते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, आप फरमा दें कि अल्लाह ताला कलाला के बारे में तुम्हें फतवा देता है। इन इम्रुउन, अगर कोई मर्द है, हलका, और वो फौत हो जाता है, लैसा लहू वलदुन, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है, वलहु उख्तुन, लेकिन उसकी एक बहन है उसकी, फलहा निस्फ़ु मा तरक, तो वो आधे की हकदार है, उसके माल में से आधे की वो हकदार होगी। वहुवा यरिसुहा, और अगर कोई औरत ऐसी है कि वो फौत होती है और उसकी कोई औलाद नहीं है, खामिन भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, और उसका भाई मौजूद है, एक भाई है, तो इसलिए फरमाया वहुवा यरिसुहा, और वो मर्द वारिस होगा उस औरत के माल का, इन लम यकुन लहा वलद, अगर उसकी कोई औलाद नहीं है उस औरत, यानी फिर उसका भाई उसके सारे तरके का वारिस होगा, वो हकदार होगा। फ़इन कानत इस्नतैनि, और अगर दो बहनें हों फौत होने वाले शख्स की, फलहुमस सुलुसान, और दो से ज़्यादा भी हों तब भी यही हुक्म है, मुफस्सिरीन ने यह बयान किया। तो अगर किसी फौत होने वाले मर्द की दो बहनें हों या दो से ज़्यादा बहनें हों, फलहुमस सुलुसान मिम्मा तरक, तो वो 2/3 हिस्से की हकदार होंगी, 2/3 हिस्सा। वइन कानू इख्वतन, और अगर कोई औरत ऐसी फौत हुई है कि जिसके भाई बहनें हैं, इख्वतन रिजालन और निसान, यानी एक से ज़्यादा बहन भाई उसके मौजूद हैं, फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो हर मर्द को औरत से 2 गुना हिस्सा मिलेगा। यानी अगर एक से ज़्यादा बहन भाई हैं किसी औरत के जो वो फौत हो रही है और उसका माल है, तो फिर उसके भाई को बहन से 2 गुना हिस्सा होगा। युबय्यिनुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे सामने बात को खोलता है, अन तज़िल्लु, कि तुम भटक ना जाओ, गुमराह ना हो जाओ। तो अल्लाह ने ये सारी बातें तुम्हारे लिए गुमराही से बचाने के लिए बयान फरमाई हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। तो इससे सूरत के आगाज़ में अल्लाह ताला ने बाकी विरासत के कवानीन जो है वो बयान फरमाए, और ये कलाला के हवाले से। तो बहरहाल ये कुरान मजीद
قرآن ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھا جانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے اور بھی کئی نام ہیں، برہان ہے، میزان ہے، فرقان ہے۔ فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا، برہان دلیل ہے حق و باطل کے درمیان، اسی طرح سے میزان یہ ترازو ہے، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں، حق و باطل میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے، جو اس کو تھامیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور منہ موڑنے والے اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو ہر نقصان سے، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، جو نقصانات ہوئے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ان میں پورا فرما، یا اللہ ان کے لیے کوئی اچھا حل تجویز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔